पुत्र जन्मा, उसी का नाम प्रहलाद था। और जब सांडल गुरु पढ़ाते थे और प्रहलाद जी जब पढ़ने जाते थे, तो एक दिन का समय था। एक दरवाजे पर बुढ़िया मैया रो रही थी और एक बिल्ली रो रही थी। तो प्रहलाद जी ने पूछा है, मैया तुम क्यों रो रही हो और ये बिल्ली क्यों रो रही है? जब प्रसाद खुलवा लो बूढ़े सिंह, प्रसाद खोल ले जे। तो बताया अब उस बुढ़िया ने कि मेरे घर में जब बिल्ली के 4 बच्चा एक बर्तन में रखे थे घड़ा में, और वो घड़ा लगा दिया अबा में जल गई है आग। तो जब बिल्ली रो रही है बच्चन को, अब मैं रो रही हूं कलंक को, मुझे कलंक लग गया। तो मैं भगवान का भजन कर रही हूं। प्रहलाद जी कह रहे जा पे तो पाबंदी है, मैया खोलो ही कब? बेटा कल खोले हो जब ठंडो हो जाओ तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक खोलना मत। आज प्रहलाद जी चले गए और जब दूसरा दिन हुआ है और तब के मैया खोलो जाए, तो आज वो बुढ़िया अबा को खोल रही है, लेकिन भजन भगवान का ही कर रही है। कैसे? सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए प्रेम से। अरे एक हरि गुण गाई रही, प्रभु के गुण गाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जाती आवाज़। कागर पकड़ की करती लावे, कागरी पकड़ की करती लावे, दूर जाई की खूब हलावे, दूर जाई के खूब हलावे। के माटी हटाई रही, के माटी हटाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। माटी हटाई रही, मैया खोलत जाती आवाज़। हरि गुण गाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। पीटत जाति के लमी छाती, पीटत जाती गैल में छाती, नेक न बात मात पेलाती, नेक न बात माथ पे आती। के रुधनु मचाई रही, के रुधनु मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। रुदन मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जाती आवाज़। परीक्षा जी एक एक बर्तन को उठाते और खूब हला के देखते जाई नहीं तो ना। सब बर्तन करती उठी आए, सब बर्तन करते उठ आए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए। के रुधनु मचाई रही, के रुधनु मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। रुदन मचाई रही, कुम्हारी खोलत जाती आवाज़। हरि गुण गाई रही, मैया खोलत जाती ए मैया आवाज़। कहाँ जामे? बिल्ली का बच्चा कहूँ है? मेरे बाप का हुक्म बेटा नेक रुक जाओ, एक घड़ा और रह गया वो बस, जो अबा में उल्टो लगा हो जाता है। बायो देख लेंगे। आज अंतिम बर्तन पर बुढ़िया हाथ रख रही है, लेकिन भजन भगवान कोई कर रही है। हे दीनानाथ, हे प्रभु, तेरे सिवा मेरा अब कोई नहीं है। और जीवन में ध्यान रखना, भगवान मदद को तभी आता है तब सब मददगार हट जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम तुम बात मनाते ही तुम्हें तब कोई नहीं दिखत है। तब आज अंतिम बर्तन पर हाथ रखा तो हुआ क्या? अरे प्रेम तेरो भक्तनु ते सच्चा, और कागरी ऊपर उठी लिकर की भाग गए बच्चा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और एक गागरी ऊपर उठी निकर के बाज गए बच्चा। भैया
मैया खुद नाची। तब पहला दिन हाथ जोड़े, मैया मुर्बा को नाम बता दो, न तो मैंने कोई आवत देखो न कोई जात देखो। जब अब आके भीतर आओ को है उसका नाम बता दो। ध्यान रखना, वो बुढ़िया बता रही है बेटा बाकी नाम तो बहुत हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन बाकी नाम नहीं गिने जा सकते। पर तू एक ही नाम ध्यान रखना बस। कौन सा? वो नाम बता रही है बुढ़िया। अरे मूर्ख जाको मरम न जानो और चतुरा पी गए छान ऐसी, राम नाम रस खान सोयसी। मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी, राम नाम रस खान सोयसी। मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी, राम नाम रस खान सोयसी। ए मूर्ख जाको मरम न जानो चतुरा पी गए छान ऐसी, राम नाम रस खान सो। अरे राम नाम मीठो ऐसा मीठो नहीं और कोई अधिक रसीलता की छीनी खाओ मीठी कोई सी भी हनुमान की निंदा में धरो सोई। प्रथु राजा पियोता के दस से सखाना है, हरिचंद्र मोरा धुजा बैठी की विमान गए और सोना तबा खाना कछु मेरे उतर कान भय। ओ पातिनी पियोता के चीरा बढ़ाई दो, पियो गजराज जल जाई की बचाई दो और सूखा देव पियो सो तो पंडित बनाई बनाई दो अरताई पी गए हनुमान ऐसी, राम नाम रस खान सोयसी। हनुमान ऐसी, राम नाम रस खानी सोयसी। ध्यान रखना, पहला चीज चले गए, हृदय में विश्वास हुआ, पट्टी पे जाके लिखी तो राम ही राम लिखी। लेकिन बात दुष्ट को जब पता चला तो उसने प्रहलाद को मरवाना चाहा, लेकिन भगवान उसे बार बार बचाते रहे। परीक्षित जी, एक बार जब वो दुष्ट पहाड़ पर से ऊपर के पकड़ के फेंका था प्रहलाद को, उसी समय भगवान का ध्यान किया। मेरे स्वामी दीनानाथ ने दोनों भुजाएं लगा दी, प्रहलाद को गोद में ले लिया था, मरने नहीं दिया। और उसकी एक बहन थी सिंगिका, तो सिंगिका ने जब लकड़ी का चट्टा लगवाया बाहर और मारने के लिए ले गई थी, उसका एक विचार था कि उसने तपस्या करके एक ऐसी साड़ी ले ली थी ताकि आग नहीं लगती थी। तो लकड़ी के चट्टा पे प्रहलाद को पकड़ के बैठी, और जब कयाधु को पता चला कि मेरे बेटा को मारने ले गई है, तो नंगे पैर भागी है, नंगे पैर। और तब कही जी अब भाई बालक हो, समझदार रह जाओ तो मान जाओ। पर प्रहलाद ने कहा क्या, अपनी मां से कहा मैया रोबे ता कोई चुप करवैया हो, और रूठे मां ता कोई मनवैया हो। देखो कितनी अच्छी बात है। कहां रूठनो चाहिए? रूठनो मां चाहिए ता कोई मनाए विवाह हो, और रोनो मां चाहिए ता कोई चुप कर विवाह हो। अब बताओ, शादी न होवे और वैसे ही पैसे चौरे में मड़ैया डाल लो, अपे आतन तो रोटी का तक हाथ रहो, और एक दिन रोटी करके थारी पस्सी को रूठ के बैठ जाओ। सवई रात थारी धरी रही, सवई रात तुम धरी रहो। तो ध्यान रखना, आज प्रहलाद ने संकेत क्या किया अपनी मां को, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी
गोल है, बिल्कुल गोल है। और चाकी चल रही है माया की, मटर पृथ्वी है। इस चाकी के ऊपर एक दोहा लिखा था कबीर जी ने कि चलती चाकी देख के और गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचौन। लेकिन कबीर के पुत्र ने इस दोहा को हटा दिया। कमाल खान है, क्या लिखा? पिताजी दोहा तुमने सही लिखा है, तो लिखा मैंने भी सही है कि चाकी चाकी सब कहे और मानी कहे न कोई। मानी देखिए वो कील होता था, पाट लटको होता है। चाकी चाकी सब कहे और मानी कहे न कोई, और जो चुपटे वा कील तेता को बाल बाबो। जिनने चाकी चलाई है वे सब ध्यान से सुने। मानी भाई जो कील होते हैं, बाकी जोरे जो दाने चुपट जाते हैं, तुम चाकियां कितनी घुमाइयो पर बे दाने नहीं पिसेंगे, नहीं पिसेंगे। वो क्या है? वही तो ब्रह्म है जो जीव मानी रूपी कील से जाकर के लग जाता है, जो माया की चाकी से बच जाता है। और तीसरी कड़ी वही तुम्हारे लिए, वही हमारे लिए, वही सब दुनिया के। कौन सी? अरे जाकाया पे गर्भ मत करियो, गर्भ मत करियो, राखब नहीं जाकी रे मटर पे, अदर चले चाकी रे मटर पे। अरे जाकाया पे गर्भ मत करियो, गर्भ मत करियो, राखब नहीं जाकी रे मटर पे, अदर चले चाकी रे मटर पे। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना उस समय उस पापनी को भगवान ने जब अग्नि का लपेटा मारा था शरीर के अंदर, जला के भस्म कर दिया था। ये परवा वाला दिन था जो होली के बाद आता है, पूर्णमासी के बाद परवा में मारा था। और हिरण्यकश्यप पापी को जिस समय पता चला था कि होलिका को मार दिया, सिंगिका का नाम ही होलिका पड़ा था, तो उस समय वो सभा में खींच के लाया। प्रहलाद को मारना चाहता था। बाप पापी ने कही क्या? बेटा थोड़ी देर 5 मिनट बस और दे दो, हमें मालूम है समय ज्यादा है। वो आज उसने एक बात कही कि क्यों रे प्रहलाद, ये बता तेरा राम रहता कहाँ है? प्रहलाद जी के पिताजी जी पूछो कि राम कहाँ ना है? तो बात दुष्ट ने की खम्बा गड़ा था चौक में, जब खम्बऊ में पिताजी जब खम्बऊ में हो, त्या हाथ में तलवार लगी है, तलवार में हुए नहीं मानेगा, मार दूंगा। तो खम्बा को लाल करवा दिया अग्नि जैसा। और तब बात दुष्ट ने की जब पहला दब पकड़ के खम्बा ते बांधो, देख जाओ भगवान कहां जामे। तो वो दुष्ट खम्बा